नमस्कार। टीएस न्यूज में आपका स्वागत है। नाबालिग भांजे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने मामा के घर फायरिंग कर लूट की वारदात को दिया अंजाम। मदनगंज थाना क्षेत्र के प्रमुख व्यापारी सुरेश चंद लाखोटिया ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि 29 नवंबर की रात करीब 2 बजे नकाबपोश युवकों ने उनके घर पर फायरिंग करते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से नकदी व सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पिछले महीने की 23-24 की रात्रि को मदनगंज एरिया में एक मार्बल व्यवसायी के यहाँ पे घर में घुस के डकैती घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों के द्वारा घुस के और घर में फायर आर्म का भी इस्तेमाल करके घर से कैश और पैसे लूट के लेके चले गए थे। घटना अपने आप में काफ़ी संगीन थी और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज थी। और घटनास्थल पे जो अलामत थे उनको देख के किसी एक प्रोफेशनल ग्रुप का काम लग रहा था। और इस बारे में एक जो टीम एक्टिविटी और उसके कारण इस घटना का खुलासा हुआ है, लगातार पीछा करने के कारण। इस घटना में ये सामने आया है कि कुछ इंटरनल हेल्प की वजह से ये घटना हुई है और कुल 4 लोगों ने बाहर से आके घटना की है। जैसे कि आपको उस समय भी विदित रहा होगा कि एक वाइट कलर की स्विफ्ट गाड़ी में कुछ लोगों ने मंकी कैप वगैरह पहन के आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके लिए हमारे जो टेक्निकल टीम्स थी और बाकी सर्वेलेंस की टीम्स थी और ह्यूमन वाली टीम्स थी, उन्होंने हर एक एंगल को एनालिसिस किया। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस को एनालाइज किया उन्होंने, और एनालाइज करने से एक रूट हम बना पाए गाड़ी का कि गाड़ी इस डायरेक्शन में वापस निकली है और उस डायरेक्शन में अलग अलग इनपुट्स हम लेते हुए चलते रहे। और चूँकि एक सिक्योर घर था, उसमें इतनी फोर्सिबल एंट्री के कहीं साइन थे नहीं, तो एक एंगल ये भी साथ साथ हम काम कर रहे थे कि क्या इसमें कोई इंटरनल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पर चूँकि सेंसिटिव मामला था तो इसलिए एकदम से उस चीज़ को भी आप ना तो फोकस कर सकते हैं ना ही रूल आउट कर सकते हैं। इसलिए बहुत कॉशियस चलते हुए हम लोगों ने उस चीज़ को किया। एक एंगल बाहर के लुटेरों पे फोकस करते हुए किया और हमारा प्रयास पहले ये था कि जो इस घटना में वांछित हैं उन लोगों को हम पहले डिटेन करें और फिर उनसे पूछें कि घटना कैसे हुई है। तो इसी क्रम में चलते चलते एक इनपुट हमें मिला कि जो एक घर में जो व्यक्ति हैं जिनके कारण ये घटना हुई है, उनका कोई एक नोन एसोसिएट है जिसके क्रिमिनल केसेस हैं और जो उनके टच में रहा है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आगे डेवलप किया गया। डेवलप करते करते रेगुलरली इस पे काम करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस से और टेक्निकल इंटेलिजेंस से ये चीज़ सामने आई कि जो इंटरनल जिसकी मिलीभगत है उसने ये भी कहा कि आप मेरे पैर पे गोली मार देना ताकि ये घटना सही लगे। तो इस तरह की बात भी सामने। अभी हम इन लोगों का रिमांड लेंगे और ये सारी चीज़ें हम रिकवर करेंगे। होपफुली सारी चीज़ें हम जल्दी रिकवर करेंगे। एक व्यक्ति जो फरार है उसको भी शीघ्र बरामदगी अभी हो रही है, तकरीबन 250 किलो जो ग्राम सोने की और तकरीबन 20-21 लाख के आसपास कैश की बात है। बट चूँकि अभी बरामदगी इनसे पूरी नहीं हो पाई जितनी अभी हमारे पास टीम के थ्रू मैक्सिमम बरामदगी हम कर रहे हैं, और आगे भी जैसे हम इनका रिमांड लेंगे तो रिमांड पे बाकी बरामदगी करने की कोशिश करेंगे। जी, ये पूरा प्लान इनकी एक्टिविटी थी। ये कहाँ से जाना था, कहाँ से आना है, किस तरह रेकी करना है, किस तरह मूव करना है, वो सारी चीज़ें इनकी प्लान थी। और ये जो फ़ोन भी आपको शुरू में अगर ध्यान हो तो एक फ़ोन ये लेके चले गए थे, वो फ़ोन भी इसी प्लानिंग के तहत लेके गए थे ताकि इनको ट्रेस आउट नहीं किया जा सके। उसी प्लानिंग के तहत वो फ़ोन लेके गए थे। बाद में पुलिस ने वो फ़ोन 15 दिन के बाद बरामद किया था, लेकिन फ़ोन तब तक वाइप आउट हो चुका था और ब्रेक हो चुका था, तो रिकवर उससे नहीं हो पाया उतना मटेरियल। लेकिन हम अब एफएसएल को उसको भेज के और रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से ये लोग नसीराबाद होते हुए और सवाई माधोपुर की तरफ गए थे, जहाँ इन्होंने जैसे 5 हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं, उस तरीके से बराबर इन्होंने बंटवारा किया।